बड़े समय बाद आए हैं, कोई नहीं, पूरा संसार लेके जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बड़ी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, डेली करंट अफेयर्स का आज का सेशन है जहां हम लोग 10 जून को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सेशन के जस्ट बाद आप लोगों को एक इस तरह की पीडीएफ मिलेगी। अगर आपकी इच्छा करें तो इस बेटा पीडीएफ को ले लेना। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बड़ी पे देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर दोनों जगह से आपका मन नहीं भरता है तो फिर बेटा आप लोग आ जाइएगा, एक बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो बेटा क्या, एप्लीकेशन द एग्जाम्स बड़ी को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है द एग्जाम्स बड़ी, उसको फॉलो कर लो, वहाँ पे बेटा ये पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। अब बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बेटा आपसे पूछ रहा है, इस ध्यान को देखना कि हाल ही में 8 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नई दिल्ली में एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया। देखो प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत वो भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होगा? यह राज्य बेटा उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, दिल्ली है, या इनमें से कोई नहीं? अब बेटा थोड़े से डिटेल प्रश्न इसलिए पढ़ने चाहिए आपको क्योंकि यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। अब वो समय चला गया जब आपको केवल 1 लाइनर्स या 2 लाइनर्स पढ़ के आप सिलेक्शन ले लेते थे। अब अच्छा, मेरी इमेज जा रही होगी, फोटो कट रहे होगे, तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब आप लोगों की इमेज कटना बंद हो जाएगी। कल से इस चीज़ को और इम्प्रोवाइज करते हैं ताकि चीज़ें सही हो जाए। देखो बेटा, 8 जून 2026 को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने, मतलब पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच नई दिल्ली में एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके साथ पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। अभी तक ये क्या सभी राज्य में लागू है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो बेटा बिल्कुल नहीं, ये पश्चिम बंगाल इसके साथ 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। और इस योजना में 6 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रति वर्ष, मतलब क्या, एक साल में 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है जो कि वो अपने मेडिकल खर्चों में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हर एक परिवार को, इसके बाद बेटा क्या रहेगा, 5 करोड़ परिवार रहेंगे। इसमें बजट कितना आवंटित किया गया? इस कार्य के लिए 3,505 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया। ये भी बेटा ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पश्चिम बंगाल 36वां राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शुराह ताल, अच्छा एक सेकेंड, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कवर ही कर लेता हूँ ना, देख लेता हूँ, ठीक है बेटा। अब टीम के द्वारा इस चीज़ को सॉल्व कर दिया कि क्वेश्चन अब सही दिख रहा होगा, मैं सही दिखे खड़ा हूँ। जून 2026 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुराह ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? अब बेटा ये शुराह ताल, जो शुराह ताल इसका और भी नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, इसको 100वां रामसर स्थल या वेटलैंड साइट्स भी घोषित किया गया। इसको बेटा अंग्रेजी में हम लोग वेटलैंड भी बोलते हैं, तो ये भी याद रख लेना, वेटलैंड साइट्स बोले तो भारत में कुल 100 रामसर साइट्स हो गई। और ये बेटा कहाँ पर स्थित है? जो शुराह ताल है बलिया में स्थित है, उन्नाव में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, हरदोई में, या इनमें से कोई नहीं? ये बेटा प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस का भी लगाओ, आप भी देख लीजिए बेटा। शुराह ताल जो है यह बेटा बलिया में स्थित है, अर्थात दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या रहा है, ए बिल्कुल सही रहा। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को में शुराह ताल को 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। इसी के साथ भारत की चर्चा करें, अगर विश्व में कुल मिला के कितने हो गए, अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि विश्व में कितने रामसर साइट हो गए, तो विश्व में 2595 रामसर स्थल हो गए शुराह ताल को मिलाने के बाद। और भारत में कितने हो गए? भारत में 100 हो गए, इसलिए 100 का डाटा और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है कि भारत में 100वें रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहले शुराह ताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है जो एक प्राकृतिक गोखुर झील है, ये बात सत्य है नहीं? ये बात बिल्कुल सही है बेटा। इस स्थल को जुड़ने के लिए भारत अब एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश बन चुका है, ये भी सही है। वैश्विक स्तर पे भारत अब रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में दूसरे स्थान पे, नहीं बेटा, अगर सेकंड नंबर सही हो तो ये क्या, तो बेटा ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है? शुराह ताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, यह एक प्राकृतिक गोखुर झील है जिसको ऑक्सबॉल लेक बोलते हैं।
इस स्थल से जुड़ने के साथ ही भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन चुका है। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। पिछले 11 वर्षों की तुलना में चर्चा करें तो पहले 11 वर्षों, ऑप्शन नंबर 11 ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता। पॉइंट्स की बेटा याद रखना, 11 सालों में बेटा इनकी संख्या 26 से बढ़ के 100 हो गई। पहले बेटा इनकी संख्या कितनी थी? 100। अब पिछले 11 सालों में इसकी संख्या 11 से बढ़ के 6 हो गई। सूरज ताल को बेटा 3 मुख्य चैनलों के रूप में मीठा पानी प्राप्त होता है और आर्द्रभूमियों को पृथ्वी के गुर्दे की संज्ञा दी गई। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है, तो जो रामसर साइट्स हैं, आर्द्रभूमि स्थल हैं, इनको बेटा पृथ्वी की गुर्दे या किडनीज ऑफ द अर्थ नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा जारी समीक्षा में नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रखा गया है? नीतिगत बेटा क्वेश्चन बोला, नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत अपरिवर्तित किया गया? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा इसको 5.5% रखा गया, 5% रखा गया, 5.65, 5.25 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, जून 2026 की द्विमासिक जो मौद्रिक नीति रिपोर्ट आती है, इसके तहत कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। पहले की तरफ 5.25% ही रखा गया, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में जारी ब्लूमबर्ग के आंकड़े के अनुसार वैश्विक मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक में भारत का एक स्थान फिसल के किस स्थान पे पहुंच गया? भारत बेटा 5वें स्थान पे पहुंच गया, 7वें स्थान पे पहुंच गया, 6ठे स्थान पे पहुंच गया, 8वें स्थान पे पहुंच गया, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूमबर्ग ने न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब बेटा क्या है कि किस तरह से नई मार्केट को भारत कैप्चर कर सकता है, इसमें किस रैंक पे पहुंच चुका है? क्या बेटा 5वें रैंक पे, 6वें, 7वें या 8वें रैंक पे? तो याद रखो, भारत की जो रिपोर्ट है यह वर्तमान समय में 7वें रैंक पे पहुंच गए, अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जो एफडीआई है बेटा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई, ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट लगातार भारत में आना कम हो गया है, जिसके तहत क्या रहा, भारतीय शेयरों की मार्केट भी गिरती जा रही है। और इसी का एक असर है कि वैश्विक मार्केट कैपिटलाइजेशन एमकैप रैंकिंग में भारत का रैंक 7वें, जो 6ठे पे था, 6ठे से बेटा 7वें स्थान पे आ गया। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये भी बेटा याद रखना। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह रिपोर्ट बेटा मॉर्गन स्टैनली कैपिटल द्वारा जारी, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सौरभ विजय को किस मिशन के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? अब बेटा जो सौरभ विजय है, यहाँ से आपको प्रश्न बेटा ये भी मिल जाएगा। सौरभ विजय क्या है? सौरभ विजय बेटा यूडाई अर्थात मतलब आधार की जो बैकएंड एजेंसीज हैं उसके बेटा सीईओ हैं। इनको हाल ही में बेटा इंडिया एआई का भी अतिरिक्त सीईओ बनाया गया, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का बनाया गया, डिजिटल इंडिया मिशन का बनाया गया, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बनाया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इनको हाल ही में बेटा इसके साथ ही साथ सौरभ विजय को उड़ाई की तो है ही, उड़ाई के साथ ही इंडिया एआई मिशन का भी सीईओ बनाया गया, अर्थात सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। प्रश्न के बेटा बोल के साथ समझना, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान सीईओ सौरभ विजय को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडिया एआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी बनाया गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, जून 2026 में भारत की किस प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनी ने अर्जेंटीना के पहले लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विड नेचुरल गैस तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है? अब बेटा भारत की एक निजी कंपनी ने अर्जेंटीना में पहले एलएनजी के लिए बेटा 10 साल का एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया है। रिलायंस ने किया, टाटा ने किया, अडानी ने किया, एलएनटी ने किया, या इनमें से किसी ने नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ कि किसने किया है। दो बेटा मैं प्रश्नों के साथ बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ आपको सटीक डाटा मिले, सटीक आप पढ़ें और अपना सिलेक्शन लें। अब 10 साल मरीन कॉन्ट्रैक्ट बेटा हासिल करने का ये बेटा हाल ही में अडानी पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एपीसी नाम की एक संस्था बनी, आप अडानी पोर्ट से भी याद रखिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। इसने जीता है, अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जून 2026 की चर्चा कर रहा है कि भारत की फ्लैग कैरियर एयरलाइन एयर इंडिया ने प्रीमियम यात्रा विकल्पों को बढ़ाने और कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए किस देश की नई प्रीमियम राष्ट्रीय वाहक रियाद एयर के साथ समझौता किया है? एयर इंडिया ने बेटा किस एजेंसी के साथ रियाद एयर के साथ समझौता किया, ये किस देश की? अब बेटा आपको बड़ा छोटा सा प्रश्न है, रियाद एयर किसकी है? यूएई की है,
कतर की है, अरब की है, ओमान की है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा रियाद एयर जो है वो सऊदी अरब की। बस इतना छोटा सा प्रश्न है, इसके लिए बेटा इतनी बड़ी सी भाषा लिखी और यही भाषा देख के आप लोग डर जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि प्रश्न पढ़ा हुआ नहीं आया। प्रश्न पढ़ा हुआ इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक आप पुराने डर्रे पे चल रहे हैं। पुराना डर्रा मतलब वही तरीका कि 100 क्वेश्चन कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज होगी, क्योंकि करंट टाइम में एआई का बहुत पुरजोर यूज़ अलग अलग एजेंसीज भी कर रही हैं। तो हमें इस बात को भी ध्यान देना, हमें सिलेक्शन कैसे लेना, उन चीज़ों में एक एक पॉइंट्स को ध्यान दे के करना है। ये नहीं कि पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, लेकिन पढ़ने के साथ क्या डाटा पढ़ रहा है उसको भी ध्यान दो। मैं दिव्यांश इन चीज़ों को बड़ा सा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कितने क्षेत्र विशिष्ट कार्यों का गठन किया है, जिन्हें अधिकतम 100 उत्पादकों की पहचान करने का काम सौंपा गया? अब बड़ा प्रश्न बड़ा अजीब सा है, क्या है बेटा? देखो, भारत सरकार जून 2026 में विनिर्माण का वैश्विक केंद्र को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 6 विशिष्ट क्षेत्रों के समूहों का गठन कर रही है। ये 6 स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप्स होंगे जो अलग अलग कार्य समूहों के बारे में, जो बेटा अलग अलग आयात पर निर्भरता कम करने के बारे में चर्चा करेंगे। है क्या बेटा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जब तक स्ट्रांग नहीं किया जाएगा तब तक ये जो अभी की स्थिति चल रही है कि डॉलर लगातार घटता जा रहा है, इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डॉलर लगातार घट रहा है, इस चीज़ पे कंट्रोल कब कर सकते हैं? जब हम दुनिया पे डिपेंड नहीं ना रहें। अब दुनिया पे डिपेंड ना होने के लिए क्या है बेटा? केवल एक छोटा सा कार्य है कि हम लोग खुद की मैन्युफैक्चरिंग करें, खुद ही सब कुछ बनाएं, विदेश से ले ही नहीं, जैसे चीन ने किया। चीन की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है, इसलिए अमेरिका उसको आंख दिखाने से पहले डरता है। इसके लिए बेटा 6 कार्य समूहों की गठन किया गया, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर बी। हम लोग इस ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्शन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जून 2026 में जारी आंतरिक अनुमानों का जो प्रोफेशनल एस्टीमेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर कीमतों पर भारत की वास्तविक जीडीपी कितने लाख करोड़ रहने का अनुमान है? भारत की जीडीपी बेटा कितने लाख करोड़ रहने का अनुमान है? भारत की जीडीपी बेटा 323.12 लाख करोड़ होने का अनुमान है, 299.89 लाख करोड़ होने का अनुमान है, 346.36 लाख करोड़ होने का अनुमान है, 318.07 करोड़ होने का अनुमान है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो, एनएसओ द्वारा जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई, इसमें भारत की जो जीडीपी है इसका अनुमान लगाया गया 323.12 लाख करोड़ होने की। 2025-26 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? भारत की जीडीपी रहेगी बेटा 323.12 लाख करोड़। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना। पहले बेटा क्या अनुमान थी? पहले बेटा जो रियल जीडीपी रहने का अनुमान थी वो बेटा पहले लगाया था 299.89 करोड़, लगभग 24 लाख करोड़ की इसमें वृद्धि की गई। ठीक, ये भी पॉइंट्स याद रखना। 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब बेटा इनमें से कौन सा युग्म सही है, इस बात को बेटा आपको देखना है। कौन सा ऑप्शन सही है? पुरुष एकल बेटा किसने जीता? पुरुष एकल विजेता कौन है? अलेक्जेंडर जोर्विक, बिल्कुल सही बेटा, ये ऑप्शन सही है। महिला एकल विजेता कौन है? मारिया आंद्रेया, ये भी बात बिल्कुल सही है। महिला एकल उप विजेता की चर्चा करें, मांझा चांसलिका, ये भी सही। तो तीनों के तीनों सही हो गए। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया, केवल ए एंड बी सही है, केवल बी एंड सी सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 2 3, केवल 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, अर्थात 11वें का डी नंबर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बेटा क्वेश्चन को ध्यान रखना। हाल ही में सुर्खियों में रहा एडम ट्रॉपिकल साइक्लोजोन 3, एडम ट्रॉपिकल साइक्लोजोन 3 नामक चक्रवात जून 2026 में मुख्य रूप से किस देश में है? भारत और बांग्लादेश में देखने को मिला, अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला में आया, फिलीपींस और जापान में आया, मेडागास्कर मोजाम्बिक में आया, या इनमें से कोई नहीं? देखो बेटा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP और संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यक्रमों के समन्वय कार्यक्रम में 8 जून 2026 को जारी एडम ट्रॉपिकल साइक्लोजोन 3 जो है ये किन किन क्षेत्रों में? ये बेटा अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में आया था, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। इसके तेज धरती कांपी, भूकंप आया। ये अल साल्वाडोर की राजधानी क्या है? अल साल्वाडोर की राजधानी है बेटा सैन साल्वाडोर। अल साल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन साल्वाडोर। और बेटा ये बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करता है। एल साल्वाडोर में क्या है? एल साल्वाडोर में बेटा ये याद रखना कि यहाँ पे बिटकॉइन, जिसको हमारे यहाँ वैधानिक मुद्रा नहीं मानी गई, यहाँ पे वैज्ञानिक मुद्रा मानी गई है। और ग्वाटेमाला की चर्चा करें तो ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? मध्य अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। क्या बेटा? ग्वाटेमाला सिटी। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और किस देश के बीच वर्ष 2026-27 के लिए
मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान को अंतिम रूप दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च तकनीकी हथियारों का संयुक्त निर्माण करना है। अब बेटा याद रखो, जून 2026 में भारत और किस देश के बीच वर्ष 2025-26-27 की अवधि के लिए मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान को अंतिम रूप दिया। मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान को लास्ट रूप बेटा म्यांमार में दिया गया, फ्रांस में दिया, इटली में दिया, जापान में, या इनमें से कहीं नहीं, तो यह बेटा दिया गया इटली में, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता, इटली में। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, अच्छा इटली की राजधानी बताओ जल्दी से। अगला प्रश्न है, जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता पर विस्तृत चर्चा की है? अब बेटा देखो, द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए बेटा भारत और श्रीलंका ने किया है, या भारत और म्यांमार ने किया है, या बेटा भारत और मालदीव ने किया, भारत और बांग्लादेश ने किया, या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, ये जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत के साथ म्यांमार आया भी, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। भारत और म्यांमार के मध्य हस्ताक्षरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए किस संस्था या संगठन के परिसर में अत्याधुनिक वार रूम, हाईटेक साइबर फॉरेंसिक लैब और आधुनिक इंडोर रेंज स्थापित की गई है, ताकि आतंकवाद और संगठन अपराधों को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके? अब देखो, आतंकवाद एक बहुत बड़ा सा जिम्मा बन जाता है। अब कंप्लीट आतंकवादी संगठन को निस्तो नाबूद करने तो हमें साइबर फॉरेंसिक लैब की भी स्थापना करनी पड़ेगी, इंडोर फायरिंग रेंज की भी स्थापना करनी पड़ेगी, और ये हाल ही में एनआईए ने किया है, सीबीआई ने किया, एनएसबी ने किया, ईडी ने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसको हाल ही में एनआईए ने किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJABY में शामिल होने वाले नए राज्य पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं, इतना छोटा सा प्रश्न है, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ चुके हैं, क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बना है, वह केंद्र शासित प्रदेश बना, बात सत्य है। राज्य की स्वास्थ्य सखी योजना को चरणबद्ध तरीके से आयुष्मान भारत में समाहित किया जाएगा, बिल्कुल सत्य। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में इस एकीकरण के लिए 3,505 करोड़ रुपए आवंटित किए, बिल्कुल सही। इस योजना के तहत राज्य में केवल ग्रामीण क्षेत्रों को 2 करोड़ नहीं बेटा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 6 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा, अर्थात गलत हमें मिल गया। गलत कौन सा? 16वें का ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, यही इस क्वेश्चन में और हटना पड़ेगा। ऐसे देख लो, ठीक है, इस तरह से बेटा देख लो क्वेश्चन कैसा दिख रहा है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं पूरी तरह हट जाता हूँ। आप लोग बेटा कमेंट्स क्या ही बताया जाए, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ, फिर भी आप लोग कहते हो सर आप रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान रखना कि जून 2026 में वर्तमान में संपन्न हुई मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद लिए गए निर्णयों के आधार पर निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करने क्या अब बेटा जो अभी MPC की बैठक हुई थी, इसके तहत बेटा क्या क्या चीज़ें सुमेलित करनी, क्या चीज़ें बेटा सही हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान रखो, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी दर जो SDF की रेट है, ये बेटा कितना रखा गया? ये बेटा रेट रखा गया 5%, तो 5.5% किसी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता। सेकंड है बेटा MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी की दर कितनी रखी गई? ये रखी गई थी 5.50%, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। थर्ड है नीतिगत रेपो रेट की चर्चा करें तो नीतिगत रेपो रेट जो है, जिसको RR बोलते हैं बेटा रेपो रेट, ये बेटा रखी गई 5.25%, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। किसी ऑप्शन में दिया गया क्या? अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं, अच्छा ए में तो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा पहले का ए 17वें का ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही मीरा आंद्रेवा ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता, उनका संबंध किस देश से? जल्दी से बेटा बताओ। मीरा आंद्रेवा बेटा पोलैंड से हैं, बेलारूस से हैं, रूस से हैं, चेक गणराज्य से हैं, या इनमें से किसी से नहीं? जो बेटा मीरा आंद्रिया हैं, ये बेटा किस देश से हैं? मीरा आंद्रिया बेटा रूस से हैं, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ये किस देश से हैं? रूस से हैं, ये भी बेटा पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में भारत सरकार द्वारा गठित 6 क्षेत्र विशिष्ट कार्य समूहों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 6 क्षेत्र विशिष्ट कार्य समूहों का बेटा प्राथमिक उद्देश्य कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा करना, नई शिक्षा नीति को लागू करना है, या बेटा इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, 100 प्रमुख उत्पादकों की पहचान करना, या देश के नए डिजिटल राष्ट्रीय राजमार्गों का खाका तैयार करना? जल्दी से बेटा बताओ। जून 2026 में भारत सरकार द्वारा गठित 6 क्षेत्र विशिष्ट कार्य समूहों का
प्राथमिक उद्देश्य, इनका बेटा उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और 100 प्रमुख उत्पादों की पहचान करना, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जून 2026 में अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में चालू कीमतों पर भारत की नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की है? अब बेटा भारत की जीडीपी वृद्धि दर बेटा 9.7%, 8.9%, 7.2%, 6.8 या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो बेटा दर तय की गई वह बेटा थी 8.9%, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 20 का हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आए थे। अब बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जिस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। हमारी एक एप्लीकेशन है या हमारी वेबसाइट्स भी है जिसको आप देख सकते हैं द एग्जाम्स बडी के नाम से। इस बेटा एग्जाम्स बडी में एक सबसे अच्छी चीज़ की गई है कि सभी बैचेस पे 100% मनी बैक गारंटी। 100% मनी बैक गारंटी का मतलब क्या होता है, इसके बेटा पहले मतलब को समझिएगा ताकि आपको चीज़ें भी समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि 100% मनी बैक गारंटी, जैसे अपने नौद्वार बैच में आए, ये बेटा पेट 2026 के लिए आयोजित किया गया बैच है। तो पेट 2026 में कोई जैसे ही पेपर हो जाएगा आपके पूरे सिलेबस को मैच किया जाएगा। अगर हमारे पढ़ाए हुए 90% से ज़्यादा कोर्स सेम आपको प्रश्न नहीं मिलते हैं, 90% से ज़्यादा कोर्स हम नहीं आता है, तो मैं आपकी पूरी फीस रिटर्न कर दूंगा। ऐसे ही चाहे आप इस बैच में हो, ठीक है, कोई ये आवश्यक नहीं है कि आपने नौद्वार बैच ही लिया हो, चाहे आपने जीके जीएस का बैच लिया हो, कंप्यूटर का फॉरेस्ट गार्ड का बैच लिया हो, या बेटा एक्साइज कांस्टेबल का बैच लिया हो। अब बेटा जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें, आप लोग बेटा तैयारी केवल 299 में हो जाएगी। कितना बेटा 299 में केवल 499 की बेटा फीस थी, इसको बेटा कम कर दिया गया। अगर आप एक दिन के अंदर ज्वाइन करते हैं, आज बेटा आप 10 तारीख को ये सेशन देख रहे हैं, आप सेशन को बेटा 12 तारीख तक कर लीजिएगा। 2 दिन के अंदर आप लोगों को 48 घंटे जिसमें ज्वाइन होना है, 299 फीस रहेगी। और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को मिलेगा मनी बैक गारंटी प्रोग्राम। मनी बैक गारंटी मतलब अगर कोर्स नहीं आता है, आपके सिलेबस में हम नहीं फंसा पाते, तो मैं आपकी पूरी फीस रिटर्न कर दूंगा। मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं एक भी लोगों की फीस रिटर्न नहीं करूंगा, मैं सभी के। इसी के साथ ही बेटा आप लोगों का एक्साइज कांस्टेबल का बैच ओपन हो चुका है। आप चाहें तो एक्साइज कांस्टेबल के बैच में भी इनरोल हो सकते हैं। कैसे करना है बेटा, आप लोग होम पेज पे आइएगा। होम पेज पे आते ही जैसे ही आप लोग पेज पे लॉगिन करेंगे, आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा होम, ठीक है, कांस्टेबल का बैच। कांस्टेबल के जस्ट बैच के बाद बेटा आपको एक्साइज कांस्टेबल आबकारी सिपाही का बाद आबकारी सिपाही की फीस में बेटा मनी बैक गारंटी है। ये सेशन आप लोगों को मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं इस सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।